आज आप सभी के सामने है जेम्स इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 3। टाइटल है 3 एट टेबल, यानी 3 लोग एक मेज पर। कहानी ये एक सेलर की है। सेलर यानी एक नाविक की, जो अपने साथ घटित एक घटना के बारे में एक किस्सा सुनाता है अपने सभी दोस्तों को। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन भी लिखा हुआ है। लिखा है सेलर यानी नाविक। नाविकों के पास हमेशा दुनिया भर में अपनी यात्राओं के बारे में किस्से होते हैं। एक अनुभवी नाविक के अजीब अनुभवों के बारे में पढ़े, जो एक दिन गांव के इलाके में घूमने के लिए निकला था। यहाँ उस अजीब घटना के बारे में एक किस्सा है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कॉफी रूम में भूत प्रेतों के बारे में बातचीत हो रही थी। एक बिना दाढ़ी वाला आदमी, क्लीन सेव यानी बिना दाढ़ी वाला आदमी, जो ज़्यादा कुछ बोले बिना सुन रहा था, उसने कहा, मैं आपको इन बातों पर विश्वास करने की सलाह नहीं दूंगा। देखिए, जब कोई नाविक समुद्र तट पर उतरता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि उसके पास बताने के लिए कुछ अच्छे किस्से होंगे, और यदि ऐसा नहीं होता तो उसके दोस्त निराश हो जाते हैं। एक दूसरा आदमी बोला, ओह, नाविकों को अपने सपनों में चीज़ों की को देखने की कल्पना होती है, यानी नाविक अपने सपनों में चीज़ों की कल्पनाएं करते हैं। क्लीन सेव वाले व्यक्ति ने फिर से कहा, मैं 30 साल से समुद्र में हूँ, और उस तरह की एकमात्र अजीब घटना एक शांत इंग्लैंड के गांव के इलाके में मेरे साथ घटी। क्लीन सेव वाले व्यक्ति ने बताया कि मैं उस समय जवान था। मैं अभी अभी चीन से लौटा था। मेरा परिवार बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने अपने एक चाचा के पास रहने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि वहां सब कुछ बंद है, इसलिए मैंने रॉयल जॉर्ज नाम के एक बहुत से अच्छी सराय में ठहरने का फैसला लिया। अगली सुबह देर से नाश्ता करने के बाद मैं दिन भर की तेज सैर के लिए निकल पड़ा। दिन चमकीला और ठंडा था। मैंने एक छोटी सी सराय में रोटी और पनीर का शानदार दोपहर का भोजन किया। वापस लौटने से पहले थोड़ा आगे जाने का फैसला किया। जब मुझे लगा कि मैं काफ़ी दूर निकल आया हूँ तो मैं उस सड़क पर एक गली में मुड़ गया जिससे मैं गुजर रहा था, ताकि दूसरे रास्ते से वापस आ सकूं। लेकिन इस रास्ते पर भी कई मोड़ थे। मैं जल्द ही कोहरे में फंस गया और दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। कभी कभी किसी गुजरते चरवाहे द्वारा सुने जाने की उम्मीद से चिल्लाया करता, मतलब आवाज़ लगाता कि शायद कोई यहाँ कोई चरवाहा हो और वो मेरी आवाज़ सुन ले और मेरी मदद कर सके। सौभाग्य से मैंने किसी के कदमों की आहट अपनी ओर आते हुए सुनी। एक मजबूत दिखने वाला व्यक्ति, देहाती मतलब गांव का ही आदमी, मेरी आवाज़ सुनकर मेरे साथ लगभग 1 मील तक चला और मुझे बताया कि कैसे 3 मील दूर नज़दीकी गांव तक पहुंचा जाए। 3 मील की दूरी 10 मील जैसी लग रही थी। सड़क से थोड़ी दूर पर मैंने एक मंद रोशनी वाली खिड़की की ओर इशारा किया, लेकिन मेरा साथी कांप उठा और बेचैनी से अपने चारों ओर देखने लगा। उसने झट से कहा, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है सर। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, वहाँ कुछ तो है सर। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ एक पागलपन भरी चीज़ है, दूसरे लोग कहते हैं कि वहाँ पर कोई कुछ प्रकार के जानवर है, लेकिन जो भी है वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है। तो मैंने उससे कहा, ठीक है फिर, गुड नाइट। मतलब सफ़र यहीं पर उनका ख़त्म हुआ। आगे मैं उस सड़क पर चला जो उस आदमी ने बताई थी, जब तक कि वह फिर से 3 भागों में बट नहीं गई हो। मतलब वही सड़क 3 भागों में जब तक बट नहीं गई हो तब तक मैं उसी सड़क पर चलता रहा। अब मुझे ठंड और थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे घर की ओर चला गया, और जब मतलब चलता रहा जब तक कि मैं एक छोटी सी दरवाजे तक नहीं पहुंचा। इसे सावधानी से खोलते हुए मैं एक लंबे रास्ते पर चला, मतलब कि वहाँ पर गेट का जो दरवाज़ा है उसको खोल के एक लंबे रास्ते से चलकर दरवाजे की ओर पहुँचा। अंदर से कोई रोशनी और कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने दरवाजे पर हल्के से खटखटाया। मैं कुछ मिनट तक इंतज़ार किया और फिर से दोबारा दरवाजे को खटखटाया। अचानक दरवाज़ा खुला और एक लंबी बुढ़िया, जिसकी हड्डियाँ दिख रही थी, मतलब बिल्कुल पतली थी और हड्डीदार उसका शरीर था,
तो वो बूढ़ी औरत मोमबत्ती थामे मेरे सामने खड़ी थी। उसने कर्कश स्वर में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे एसविल पहुँचना है। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी, तभी हॉल के किनारे एक कमरे में एक आदमी निकलकर हमारी ओर आया। उसने धीरे से कहा, एसविले 15 मील दूर है। मैंने कहा, यदि आप मुझे नज़दीकी गांव का पता बता दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, आपकी बहुत कृपा होगी। उन्होंने कहा, नज़दीकी जगह 3 मील दूर पर है, और यदि आप मुझे अपनी अच्छी संगति का सुख देंगे तो मैं आपको जितना कंफर्टेबल बना सकूं बनाऊंगा। मतलब कि यहाँ पर वह व्यक्ति नरेटर से कह रहा है कि अगर आप कुछ समय के लिए हमारे साथ रुकें और हमसे कुछ बातचीत करें तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो नरेटर इस पर क्या कहते हैं कि मैं झिझक रहा था। मैं यकीनन से इस एक अजीब दिखने वाले कपल सॉरी हाँ, नरेटर कह रहा है कि मैं झिझक रहा था और वे यकीनन एक अजीब दिखने वाले कपल थे, और मोमबत्ती की छाया से घिरा उदास हॉल बाहर के अंधेरे से ज़्यादा सुखद नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा अंदर का जो माहौल था घर के अंदर का, उसे देखकर नरेटर को थोड़ा असहज महसूस हो रही थी, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने कहा कि अंदर आइए और अपनी वाइफ से कहा, दरवाजे बंद करो एनी। और अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जो बूढ़ी महिला है उनका नाम एनी है। ठीक है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं अंदर खड़ा था। मैं अपने होस्ट यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे कमरे में गया और कुर्सी पर बैठकर आग पर अपनी जमी हुई उंगलियों को गर्म करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, डिनर जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैंने सिर झुकाया और वह कमरे से बाहर चला गया। 1 मिनट बाद मैंने उसकी और बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी और मुझे लगा कि कोई तीसरा भी है यहाँ पर। इससे पहले कि मैं कमरे को सही से देख पाता, सही से जांच कर पाता, वह व्यक्ति वापस आया और मुझे सूचना दी। मुझसे कहा कि हम 3 लोग डिनर पर होंगे, हम 2 और मेरा बेटा। उन्होंने अचानक कहा, मुझे लगता है कि आपको अंधेरे में भोजन करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको अंधेरे में भोजन करने से, खाना खाने से कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपना आश्चर्य छिपाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे सचमुच डर है कि मैं शायद आपके काम में दखल अंदाजी कर रहा हूँ, यानी मैं आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मतलब यहाँ पर नरेटर कहना चाह रहे हैं कि मैं शायद आपको परेशान कर रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। पर लेकिन बुजुर्ग आदमी अपने हाथों को हिलाकर मना करता है कि नहीं नहीं, आप हमें परेशान नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे पास साथ में कोई हो जो हमारे साथ समय बिताए। मेरे बेटे की आंखें ख़राब हैं और वह रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लो, आ गई एनी। बूढ़ी औरत अंदर आई और कपड़ा बिछाने लगी, जबकि मेरा होस्ट यानी बुजुर्ग व्यक्ति चिमनी के दूसरी तरफ कुर्सी लेकर बैठा चुपचाप आग को देखता रहा। मेज सेट हो गई, यानी टेबल सेट हो गई। बूढ़ी औरत ने 3 कुर्सियां रखी और कमरे से बाहर चली गई। बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी से उठा, आग के सामने एक बड़ा पर्दा रखा और धीरे से मोमबत्ती बुझा दी। उसने कहा कि यहाँ पे देखिए, इस वर्ड का मतलब है, ये पुराने समय में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब है कि शाम के समय आपकी छुट्टी होती थी, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो पुराने ज़माने में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था ये जताने के लिए कि आपकी शाम के समय छुट्टी है। तो ये जो लाइन दी गई है, ये एक समय के लिए रिप्रेजेंट की गई है, वो समय जो दिन ख़त्म हो रहा हो और रात होने वाली हो, यानी सांझ का समय। तो बिल्कुल जो घर का जो माहौल था बिल्कुल ऐसा ही था जैसे शाम का माहौल है। और फिर क्या, और दरवाजे तक जाने की तक रास्ता ढूंढकर उसने उसे खोला। किसे खोला? दरवाज़ा खोला और उसके साथ कमरे में वापस आया और मेज पर बैठ गया अपने बेटे के साथ
कमरे में वापस आया और मेज़ पर बैठ गया। मैंने अब तक जो सबसे अजीब आवाज़ सुनी थी वो उसी व्यक्ति की थी, यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे की। उसने धीरे से कहा, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा है, उसने धीरे से कहा, यह एक ठंडी रात है। मैंने जवाब दिया, हाँ, अंधेरे में भोजन करना कुछ कठिन है, और मेरे जो इनविजिबल अदृश्य साथियाँ हैं, उनके व्यवहार से साफ था कि वे मेरी तरह ऐसी हालातों में भोजन करने के आदी नहीं है। यानी मुझे तो अनकंफर्टेबल महसूस हो ही रहा था अंधेरे में, पर लेकिन जैसे मैंने देखा कि मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, जो मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें भी अंधेरे में खाना खाने का आदत नहीं है। हमने तब तक चुपचाप खाना खाया जब तक बुढ़िया कुछ मिठाई लेकर कमरे में नहीं आई। फिर उसने सामने बैठे उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप यहाँ एक अजनबी हैं? तो मैंने हाँ में जवाब दिया और कुछ बड़बड़ाया। मैंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा खाना खाने के लिए मिला। इस पूरे मामले में कुछ अजीब बात थी। मैं एक कपल सॉरी हाँ, इस पूरे मामले में कुछ अजीब बात थी। खाना खाने के दौरान एक जोड़ी जंगली आंखें मैं देख सकता था जो बिल्ली की तरह चमक रही थी। यानी अंधेरे में दो आंखें चमक रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बिल्ली की आंखें हों। बढ़ती बेचैनी के साथ मैंने अपनी कुर्सी पीछे धकेल ली। आग ने कालीन को पकड़ लिया, यानी उस पर्दे को पकड़ लिया। जब मैं उसे अलग करने की कोशिश कर रहा था तो आग के सामने लगी स्क्रीन जोर से गिर गई। आग की टिमटिमाती रोशनी में मैंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जो मनुष्य या जानवर से अलग था। जो भी था, आग की लाल चमक में चेहरा पहले से भी ज़्यादा शैतानी लग रहा था। मैंने कहा, माफ़ करें, लेकिन मैंने गलती से पर्दा पलट दिया, मुझे इसे बदलने की अनुमति दे। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, नहीं, रहने दो, हम अंधेरे में से तंग आ चुके हैं, मैं तुम्हें रोशनी देता हूँ। मैं रोशनी दिखा करता हूँ कमरे में। उसने माचिस जलाई और धीरे से मोमबत्ती जलाई। फिर मैंने देखा कि सामने वाले व्यक्ति का चेहरा दुबला पतला और अजीब था। उसकी सिर्फ एक ही आंख थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि कुछ साल पहले मेरा बेटा जलते हुए में घायल हो गया था। तब से हम एक बहुत ही शांत जीवन जी रहे हैं। जब तुम दरवाजे पर आए, इतने में ही बूढ़ा व्यक्ति कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके बेटे की आवाज़ कांप उठी। बेटे ने कहा, मैंने सोचा कि मेरे डाइनिंग टेबल पर ना आना ही बेहतर होगा, लेकिन संयोग से आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पिता को मेरे अकेले खाने की बात नहीं पता, इसलिए हमने अंधेरे में खाना खाने की बेवकूफ़ी वाली योजना बनाई। मुझे खेद है कि मैंने आपको चौंका दिया। जैसे ही मैंने मेज़ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। ये कौन कह रहे हैं? नरेटर कह रहे हैं कि जैसे भी मैंने उनके मेज पर टेबल पर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और कहा कि मुझे खेद है कि मैं इतना मूर्ख हूँ, लेकिन सिर्फ अंधेरे में ही आपने मुझे चौंकाया। बूढ़ा व्यक्ति ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें कभी कोई दोस्त नहीं मिला और किसी से दोस्ती करने का लालच हमारे लिए बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि आप और क्या कर सकते थे। हम जल्द ही इतनी खुशी पार्टी में शामिल हुए जितना मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब कि हमने इतनी खुशी से पार्टी बनाई जितनी खुशी से मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। रात तेज़ी से बीत गई। बातचीत के दौरान जब हॉल में लगी घड़ी में 12 बजे तो हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरे होस्ट ने, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसने कहा, सोने से पहले कुछ शब्द बोले जाएं, मतलब यहाँ से जाने से पहले। तो बूढ़ा आदमी उठा और अपने बेटे को गर्व से देखा और कहा, मेरे बेटे ने जिन बच्चों का बचाया उन स्वार्थ के लिए, मतलब कि चीयर्स करते हुए कि मेरे बेटे ने जिन बच्चों को बचाया उसके लिए चीयर्स। मतलब यहाँ पर अब स्टोरी ख़त्म होती है, लास्ट में वो चीयर्स करते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है।